एक ख़राब मैच हुआ, मैं देख रहा हूँ पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है टीम में से, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, इसको निकाल दो। कल इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम जीतेगी और फाइनल में पहुंचेगी और हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेगी। आई थिंक पाकिस्तान से जो मेरे ख्याल में गलती हुई है वो टॉस जीत के कभी भी उनको नहीं खिलाना चाहिए था। इस ग्राउंड में मैं भी काफ़ी मैचेस खेला हूँ, लंदन प्रीमियर लीग के भी, इंटरनेशनल भी। इस ग्राउंड में चेज़ मुश्किल होता है। एक मैच ऐसा खेल के कि 250 रन से हार गए, अगले मैच में उसी टीम को 200 रन से हराने की काबिलियत दुनिया में एक ही टीम है, वो पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा पर डॉक्टर फैसल जहां आपकी खिदमत में हाजिर है। और इस वक्त एशिया कप की गर्मा गर्मी है, पूरी दुनिया में इस वक्त जो है तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका इस वक्त फ़ाइनल की दौड़ में। हमारे साथ इस वक्त स्टार इंटरनेशनल बैट्समैन, पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करने वाले, आलमी सतह पर बैटिंग का अपना लोहा बनवाने वाले सुहेब मकसूद मौजूद हैं। हमारी शान है मुल्तान की, हम इनसे जानते हैं। सर ज़रा प्लीज़ बताइएगा पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या बात कहेंगे कि कल सेमीफाइनल होने जा रहे हैं? परफॉर्मेंस देखें, पाकिस्तान पिछले ऑब्वियसली 1-2 साल से बहुत अच्छा खेल रहा है, इसलिए वो इस वक्त दुनिया में नंबर 1 है। टीम में ऑब्वियसली वीक पॉइंट्स हैं हमारे, लेकिन उसको साथ कवर करते करते ही टीम वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग में आई है। लेकिन हमेशा मुझे ऐसा लगता है जब क्रंच मोमेंट्स जो आते हैं या बहुत तगड़ी टीम आती है, वहाँ पाकिस्तान को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मेरे आई थिंक मिडल ऑर्डर और पाकिस्तान का जो स्पिन बॉलिंग अटैक है उस पर थोड़ी सी रिजर्वेशन है। आई थिंक पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इमाम, फ़खर और बाबर का रन करना। और एक ख़राब मैच हुआ, मैं देख रहा हूँ पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है टीम में से, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, इसको निकाल दो। कल इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम जीतेगी और फाइनल में पहुँचेगी और हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेगी। तो आप क्या समझते हैं कि पिछले मैच में कहीं पर बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान ईजी हुआ, रिलैक्स हुआ अपने बॉलिंग स्क्वाड को ज़रा देखते हुए? देखिए, मैं 17-18 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली। इतना तो मैं बता सकता हूँ कि जिस तरह की बॉलिंग इंडिया कर रहा था जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, वो दुनिया के कोई भी बैट्समैन होते हैं स्ट्रगल करते हैं उस बॉलिंग के अगेंस्ट, जितना बॉल स्विंग हो रहा था सीम। आई थिंक पाकिस्तान से जो मेरे ख्याल में गलती हुई है वो टॉस जीत के कभी भी उनको नहीं खिलाना चाहिए था। इस ग्राउंड में मैं भी काफ़ी मैचेस खेला हूँ, लंदन प्रीमियर लीग के भी, इंटरनेशनल भी। इस ग्राउंड में चेज़ मुश्किल होता है। तो कल आपने देखा 200 रन भी चेज़ नहीं हो सके श्रीलंका से। तो ये चीज़ पाकिस्तान को मद्देनज़र रखनी चाहिए थी। आई थिंक पाकिस्तान टीम के माइंड में बारिश होगी, क्यों अगर मैच में बारिश हो जाए तो हमेशा जब मैच छोटा होता है तो सेकंड बैटिंग वाली को एडवांटेज होता है। तो श्रीलंका से कल जो हमारा सेमीफाइनल है उसे किस नज़र से देख रहे हैं? क्या उसी लेवल पे, इंडिया के लेवल पे अब जाएंगे? देखें, श्रीलंका पिछले 13 या 14 मैचों में से कल मैं देख रहा था वो एक मैच हारे हैं, कल ही जो हारे हैं। वो बहुत अच्छी टीम है, स्पेशली अपने होम पे बहुत अच्छी टीम है। उनके लिए भी सेटबैक है, उनका वन ऑफ द मेन स्पिनर जो असरंग है वो नहीं अवेलेबल। तो आई थिंक पाकिस्तान को देखते हुए, पाकिस्तान का हमेशा ही जब हम भी खेले हैं श्रीलंका के खिलाफ, मैं काफ़ी सीरीज़ें खेला हूँ, तो हमेशा श्रीलंका में पलड़ा कहीं ना कहीं भारी रहा है। तो उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान अपने पोटेंशियल पे खेलेगा। अभी देखना पड़ेगा कि हमारे फास्ट बॉलर की इंजरीज़ का क्या करना। मुझे नहीं लगता कि वो, अगर वो ठीक भी होंगे तो पाकिस्तान रिस्क लेगा नसीम का और हारिस का। लेकिन फिर भी आई थिंक पाकिस्तान के पास वो बेंच स्ट्रेंथ है कि श्रीलंका को हरा के फाइनल में जा सके। क्या मशवरा देंगे बाबर को? क्या ऐसा चेंज लाएंगे जिससे आप समझते हैं कि वो ज़्यादा बेहतरी आ सके? कोई मशवरा देखें, वो वन ऑफ द सक्सेसफुल कैप्टन, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैट्समैन, मशवरा क्या दे सकते हैं? बस वही जो बात, आई थिंक पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में भी यही बात हुई होगी कि इंडिया वाले मैच को डिलीट कर दें दिमाग से। तो हम भी यही कहते हैं कि एक मैच था, 2 दिन थे, गंदे थे, गुजर गए, कल नया दिन है। और परसों 2 दिन बाद अगर फाइनल खेलते हैं, इंडिया को हराते हैं, तो किसी को याद भी नहीं होगा कि हम 228 रन से आ रहे थे। आप समझते हैं पाकिस्तान कम बैक करने जा रहे हैं? सर देखें, अगर इस स्टेज से कोई टीम कम बैक, मैंने जो अपने 18 साल करियर में देखा है कि एक मैच ऐसा खेल के कि 250 रन से हार गए, अगले मैच में उसी टीम को 200 रन से हराने की काबिलियत दुनिया में एक ही टीम है, वो पाकिस्तान है। तो हम तो दुआगो हैं कि इंशाल्लाह कम बैक करेगी। थैंक यू सो मच सर। पाकिस्तान वाहिद टीम है, सुहेब मकसूद का कहना है कि जो स्ट्रांगली कम बैक कर सकती है। बाबर को किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं, वो एक इंटरनेशनल कैप्टन है और ज़ोरदार कम बैक करने की सलाहियत रखते हैं। जनाब, अगर आपने उर्दू जायज़ा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल का बेल आइकन जो है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आप हमारे साथ इसी तरह स्टार्स से मिलते रहें और स्टार्स की गुफ्तगू को सुनते रहें, एक्सपर्ट ओपिनियन लेते रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।